हर सीनियर तुम्हारे पापा की तरह बन जाता है अचानक से तुम्हारे कॉलेज में। वो खड़ी होकर मुझे बोलता है कि सर बोल। मैं बोला मैं तुझे सर तो बोलूंगा ही नहीं। सब लोग मुझे घेरे गाली डाले, साले तू सर नहीं बोलेगा, इससे ऐसा कैसे कर सकता है, कॉलर पकड़ लिया मेरा। मैं देख रहा हूँ उसकी आंख में कि बेटा तू सर बुलवा ले मेरे से, अभी इनको तेरे मोहल्ले की कहानियां सुनाता हूँ और तेरे घर जाके तेरी भी कहानियां सुनाता हूँ। वेलकम बैक टू अनप्लग्ड इंजीनियर। और आज मैं तुम्हें एक बहुत ही रॉ कहानी सुनाने वाला हूँ। एकदम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, बात करने के मूड में बैठा है आज तुम्हारा भाई। तो इसीलिए पॉपकॉर्न चखना, कट कट कट, कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठो और मस्त कहानी सुनो। ये कहानी है मेरे कॉलेज लाइफ की, जब मैं अपने कॉलेज में था और मेरे साथ रैगिंग की क्या चीजें हुई थी। वैसे तो मैं बहुत सारे कॉलेजेस की कहानियां सुनाता हूँ कि उस कॉलेज में रैगिंग कैसे हुआ, उस बंदे के साथ रैगिंग कैसे हुआ, बट मैंने कभी अपने रैगिंग की कहानी नहीं सुनाई। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे रैगिंग के टाइम पे क्या हुआ था। इसीलिए आराम से चिल करते हैं, वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है और इसके एंड में तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट हो तो ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी कब की है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा। और अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें भी आगे से पता रहे और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज, अपडेट्स, इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बहुत ही अमेजिंग चीजें बनाता हूँ, उनको तुम मिस ना कर दो। तो कहानी है 2016 की, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उड़ीसा के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। मैं एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। खैर ये ट्रांजिशन मेरी लाइफ में कैसे आया वो किसी और वीडियो में कहानी में बताऊंगा, पर इस वीडियो की कहानी में तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और उड़ीसा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। नॉर्मली जब तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जाते हो, तुम आसपास देखोगे चारों बगल तुम्हारे पोस्टर्स लगा के रखे हैं, से नो टू रैगिंग, रैगिंग नहीं करना है, रैगिंग इज अ क्राइम, बहुत सारे कुछ इस टाइप के पोस्टर्स लगा के रखेंगे। एक एक टीचर तुम्हें बोलेगा रैगिंग वो क्या होती है। हमारे कॉलेज में तो रैगिंग नाम का शब्द ही नहीं है, यहाँ पे सभी लोग दोस्ती के साथ रहते हैं, एकता की भावना है। बट असली रियलिटी क्या है वो कभी पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता है। असली रियलिटी सिर्फ उन्हें ही पता चलता है जो कि उस कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ साल वहाँ पे गुजारते हैं, तब शुरू होता है बेटा रैगिंग का नंगा नाच। आजकल के प्राइवेट कॉलेजेस में रैगिंग को एक न्यू टर्म दे दिया गया है और वही था हमारे कॉलेजेस में। रैगिंग को बोलते हैं इंट्रो। इंट्रो का मतलब इंट्रोडक्शन, इंटरेक्शन विद सीनियर्स। लोग कहते हैं कि इंट्रो का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सीनियर के पास जाना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, सीनियर भी तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देगा और इंट्रो से क्या होगा, सीनियर्स और जूनियर्स के बीच बॉन्डिंग बनेगी और इस बॉन्डिंग को लोग रैगिंग का नहीं बल्कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन का नाम देते हैं। और इसी इंटरेक्शन की आड़ में क्या क्या हो जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता है। खैर तो उसी तरह जब मैं अपने कॉलेज गया तो मुझे मेरे सीनियर्स ने, मेरे टीचर्स ने बताया कि इस कॉलेज में तुम देखो चारों बगल देखो सभी जगह रैगिंग का बोर्ड लगा हुआ है। मैंने देखा भाई से नो टू रैगिंग, नो रैगिंग, रैगिंग इज अ क्राइम, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, फोन नंबर तक दिए हुए हैं कि भाई अगर तुम्हारे साथ रैगिंग होगा तो इस नंबर पे फोन कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है, रैगिंग के मामले में तो सिक्योर है, अब बाकी जॉब वॉब कैसे लेना है सिर्फ इस पे ध्यान देना है। तो मैंने उस कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। अब जब मैं उस कॉलेज में आ गया हूँ तो मुझे ये बात पता चलती है कि हमारे कॉलेज में रैगिंग तो नहीं होती बट हमारे कॉलेज में इंट्रो होती है। इंट्रो में तुम्हारा सीनियर तुम्हें अपने रूम बुलाता है, बालकनी में बुलाता है या कॉरिडोर पे बुलाता है, इन शॉर्ट जहां मर्जी वहां बुलाता है। बाथरूम में बुलाना हो तो वो बाथरूम में भी बुला लेता है और तुम्हें बुलाकर तुम्हें कहता है कि तू भाई चल इंट्रो दे। इंट्रो में तुम्हें अपना वीकनेस बताना है, तुम्हें तुम्हारा स्ट्रेंथ बताना है। एक तो मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आई भाई सीनियर्स को इतना ज्यादा हक किसने दे दिया। सीनियर्स अपने आप को क्या किसी कंपनी के इंटरव्यूअर समझते हैं या एचआर समझते हैं या फिर क्या समझते हैं। एक ऐसा बंदा है जिसके 4-5 पता नहीं कितने बैकलॉग पड़े हुए हैं, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, वो अपने क्लास नहीं जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसने बुक जिंदगी में देखा ही नहीं है कि भाई पढ़ाई कैसे होती है इंजीनियरिंग में। A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता नहीं है बट उसके लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट ये है कि वो एक सीनियर है। तुम जो कि तुम इतने मेहनत से पढ़ाई करके आए हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो अपनी मेहनत से, लगन से, बट वो एक ऐसा बंदा जो कि सारे सब्जेक्ट में फेल कर रहा है, क्लास नहीं जा रहा है, अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है उसकी, जिसके पास पता नहीं कितने 3-4 बैकलॉग्स पड़े हैं, वो बंदा तुम्हें बैठ कर जज करेगा। बताओ तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम 4 साल बाद क्या करना चाहते हो। मुझे पता नहीं वो ये बात जान के क्या ही कर लेगा। तो इसीलिए इसी के साथ एक रात मुझे और मेरे दोस्तों को बुलाया गया एक सीनियर के रूप। खैर मैं बता दूं कि मैं जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाया था तो उसी कॉलेज में मेरा एक बचपन का दोस्त पढ़ता था जिसे मैं 10th-9th क्लास से जानता था। अब बचपन का दोस्त बोला जाए तो मोहल्ले के दोस्त नहीं होते हैं जो कि तुम्हारे से हालांकि 1 साल बड़ा होता है बट वो तुम्हारे फ्रेंड जैसा ही होता है। तो एज वाइज मेरे से वो 1 साल बड़ा था बट वो मेरा दोस्त ही था, तो इसीलिए वो उसी कॉलेज में एडमिशन करवाया था मेरे से 1 साल पहले। यानी कि जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में गया तो वो सेकंड ईयर में ऑलरेडी जा चुका था और जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में गया तो वो कॉलेज के ऑलरेडी थर्ड ईयर में जा चुका था। और यही कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ अपने कॉलेज के सेकंड ईयर की। जब सीनियर्स ने मुझे अपने रूम में बुलाया उसके पहले भी और कई सारे सीनियर्स ने बुलाया था। हालांकि मैं और मेरे रूममेट्स किसी भी सीनियर के रूम में रैगिंग के लिए कभी नहीं जाते थे क्योंकि मेरे पास था हमारा एक ब्रह्मास्त्र। मैं ये बोल जाता कि मेरा एक भाई है जो कि थर्ड ईयर में पढ़ता है, तो सिर्फ इतना सही बोलने से काम बन जाता था। अब उस बंदे को मुझे रैगिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर एक बार मुझे कॉल आया कि भाई इतने रूम नंबर में रैगिंग करने के लिए आ जा। मैंने बोला भाई मेरा भाई थर्ड ईयर में इस ब्रांच में इस नाम से पढ़ता है, वो इतने रूम नंबर में रहता है, जाकर उससे पूछ लो और मुझे रैगिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बात कर लो। और पीछे से मुझे आवाज आती है अबे मैं ही बुला रहा हूँ जल्दी से आ जा। मैं कहा भाई ये तो गेम पलट हो गई। मैं जिस बंदे के भरोसे रह रहा था कि मेरी रैगिंग तो हो ही नहीं सकती है, वही बंदा मुझे रैगिंग के लिए
बुला रहा है। और वो बंदा जिससे मैं बचपन से गालियां देते आ रहा हूँ, वो बंदा जिसके साथ मैं अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेल के और पिट्टो खेल के बड़ा हुआ, वो बंदा आज मुझे रैगिंग के लिए बुला रहा है। बाकी सभी सीनियर्स को हम लोग भैया या सर बोल के बुलाते थे, बट मैं उस बंदे को सर क्यों बोलूं भाई? वो तो मेरे अपने मोहल्ले का इंसान है, पिंटू पोल्टू क्या क्या पता नहीं मुझसे बोलते थे, और आज मैं उसको अचानक से सर बोलना शुरू कर दूं। बट जब अपना मोहल्ले का ही जो विभीषण निकला है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मैं और मेरे 3-4 दोस्त जाते हैं उसके रूम में रैगिंग के लिए। अब तक फिर भी मैं चिल था कि यार पहचान गई है, नॉर्मल इंटरेक्शन के लिए बुलाया होगा। याद रखना, इंटरेक्शन ना कि रैगिंग, नॉर्मल इंटरेक्शन के लिए बुलाया होगा। यहाँ पर जाएंगे, बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, चलो ठीक है। इसी बहाने सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, वो सीनियर्स हमारे प्लेसमेंट में हेल्प कर देंगे। तो मेरे दोस्तों ने बोला चलो ठीक है चल के आते हैं। अब हम में से हमारा एक दोस्त था मयंक, सॉरी मैंने तुम्हारा नाम रिवील कर दिया इस वीडियो में, बुरा मत मानना, बुरा मान के भी तुम क्या ही कर लोगे। मयंक हमारे ग्रुप का, फिर हमारे कॉलेज का वन ऑफ द पहला लौंडे में से था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली थी। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पूरे कॉलेज में हर जगह घूमता रहता था, सुबह शाम रात, नहीं रात को तो हॉस्टल में अंदर आ जाते थे, बट रात के अलावा जितना टाइम उसे मिल सकता था पॉसिबल इस दुनिया में, शाम को 6 बजे अगर एंट्री गेट हॉस्टल की बंद होती है तो वो 5:59 तक गर्ल्स हॉस्टल के गेट के बाहर खड़ा रहता था। अब ये सारी बातें सीनियर्स की नजरों में बहुत खटकने लग गई कि भाई हम सीनियर हो गए, हमने आज तक बंदी नहीं पटाई, ये जूनियर फर्स्ट ईयर का लौंडा आके कैसे गर्लफ्रेंड पटा लिया है, और गर्लफ्रेंड पटाया तो पटाया, पूरे कॉलेज में घुमा रहा है। मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, तुम्हारे सक्सेस से या फिर तुम्हारे कूलनेस से या तुम्हारे एटीट्यूड वाले बिहेवियर से सीनियर्स की बहुत जलती है। वो तुम्हें देख नहीं सकते कि सामने वाला जूनियर कूल बन रहा है या सामने वाला जूनियर की लड़कियों में बहुत डिमांड बढ़ गई है। जहां तुम्हारी लड़कियों में डिमांड बढ़ी, इधर तुम्हारे सीनियर्स का रूम में कॉल आया कि चल आजा भाई, रैगिंग नहीं इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पर बात यह है कि हमें जो रैगिंग के लिए बुलाया गया था उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मयंक था, और इसीलिए आज बदला लेने के लिए मैं मयंक तुम्हारा नाम इस वीडियो में रिवील कर रहा हूँ। तो हमारे सीनियर ने मयंक के साथ साथ हमें भी बुला लिया। अपने साथ साथ मैंने अपने अपने रूममेट्स का भी रैगिंग बचा के रखा था। मैंने खुद का रैगिंग तो होने देता ही नहीं था, बट अपने दोस्तों का भी नहीं होने देता था। और इसी के साथ फाइनली रात को 11 बज रहे थे जब हमें वो कॉल आया था, और तब हम डिसाइड करते हैं ठीक है चलो रूम में जाते हैं। हम उस रूम के बाहर खड़े थे, अंदर से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मुझे लगता है पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में इनवाइट आया है हमारा। हम लोग खुश हो गए, गेट नॉक किया, दरवाजा खुलता है और हम कुछ हम देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि पूरा रूम धुआं से भरा था। सिगरेट, गांजा, दारू, पता नहीं कितने टाइप के नशे उस रूम में उस वक्त हो रहे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में सिगरेट, गांजा, दारू ये सब बहुत ही कॉमन चीज है। अगर तुम कॉलेज नहीं गए हो देन तुम्हें आने वाला टाइम पता चल जाएगा। हम जिस रूम में रैगिंग देने के लिए गए थे वो सीनियर्स में सबसे खतरनाक रूम था। जब वो सीनियर्स खाली करके गए थे उस रूम को तो लोग कहते थे उस रूम की दीवार से भी गांजे की धुएं की स्मेल आती है। सोचो 4 साल में उन सीनियर्स ने कितना गांजा पिया होगा एक रूम में, और उसी रूम में हम गए अपना रैगिंग देने के लिए, सॉरी रैगिंग नहीं इंट्रो देने के लिए। और इसी के साथ हम चारों दोस्तों की एंट्री होती है उस रूम में जिसका रूम नंबर था HR2 710। हम चारों दोस्त बहुत ही सोबर इंसान थे, ना सिगरेट, गांजा, दारू, हमारे इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था। तो हम लोग जैसे ही रूम घुसते हैं हम सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। स्टिल हम चिल थे क्योंकि मेरा तो दोस्त उस रूम में था और वो हमारी रैगिंग होने नहीं देगा। मैंने तो ये सोचा था कि इंट्रोडक्शन देना है, हमें वापस आना है, बट अचानक से एक आवाज आती है और पीछे से एक सीनियर गाली देके बोलता है कि साले आंख में आंख डाल के क्या देख रहा है, नीचे जमीन पे देख। तभी मैं समझ गया कि हमारा कुछ तो यहाँ होने वाला है। और उसी के साथ एक दूसरे सीनियर की आवाज आती है, ये वही लड़का है ना जो कि सारा दिन कॉलेज में लड़कियां घुमाते रहता है। ये वो मोमेंट था जब हम सब ने मिलकर मयंक को देखा गुस्से की नजर से कि भाई बंदियां तू घुमा रहा है, मजे तू ले रहा है लाइफ के, लड़कियां तू पटा रहा है और तेरे चक्कर में फंस हम रहे हैं यहाँ पे। बट हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। हमने पहले मयंक को देखा और मयंक को देखने के बाद जमीन को देखा क्योंकि हमें ये डायरेक्शन दिया गया कि किसी भी सीनियर के आंख में नहीं देखना है। और इसी के साथ मुझे मेरे कॉलेज का रूल नंबर 1 बताया गया कि कभी भी किसी सीनियर से बात करना है तो उसके आंख में नहीं बल्कि उसके जूते को देखकर बात करना है या फिर अपने शर्ट के दूसरे बटन को देखते हुए बात करना है। दिस मीन्स कि तू अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दे रहे हो। लेट मी टेल यू, ये सारा रैगिंग का पार्ट नहीं है बल्कि इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अगर तुम कभी इसकी सीनियर से पूछ दो भाई तुमने रैगिंग ली है क्या लाइफ में, वो सीनियर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने रैगिंग नहीं ली है। उस सीनियर की छोड़ो, मैं खुद ही कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने कभी रैगिंग ली है। मैं हमेशा बोलूंगा मैंने बस इंट्रोडक्शन लिया है, और वो सीनियर भी यही बोलेगा कि उसने बस इंट्रोडक्शन लिया है। तो फिर तुम अगर पूछोगे कि ये तो बटन देख के बात करना, जूते देख के बात करना, आंख में देखकर ना बात करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीनियर्स की लैंग्वेज में ये डिकोड किया जाता है कि एक सीनियर अपने जूनियर को जो कि उसका छोटे भाई की तरह है उसे वो कल्चर रहना सिखा रहा है। उसे सिखा रहा है कि सीनियर की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, कैसे समाज में रहते हैं, कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। अब फाइनली कॉलेज में जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तुम्हारे सीनियर्स की, जो कि तुम्हें सिखाएगा कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, रैगिंग नहीं इंट्रोडक्शन के थ्रू। और इसी के साथ हमने रूल नंबर 1 सीख लिया कि जूते में देख के बात करना है। तो हम सब अब नीचे देख कर बात कर रहे थे। हम सबसे पूछा हमारा नाम क्या है, हमने अपना अपना नाम बताया। अब हमारे से बोला गया कि अब एक लैंग्वेज चूज करना है। अब मैं देख रहा हूँ जो मेरा दोस्त जिसे मैं बचपन से पोल्टू पोंटू और क्या क्या गालियां देके बुलाता था, वो बंदा मेरे सामने देख के हंस रहा है, मेरे मुंह पे सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है कि चल रैगिंग दे। मुझे तो मन किया अभी के अभी उसके बाप को फोन करके बताऊं कि देखो अंकल आपका बेटा यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो हटाओ। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन ना कि रैगिंग का आया पहला गेम। हमसे बोला गया कि एक लैंग्वेज चूज करो, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया
उड़िया, बंगाली, वॉट एवर लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में भी तुम कंफर्टेबल हो, और अपना फुल इंट्रोडक्शन दो। हमने कहा चलो ठीक है, सब लोगों ने इंग्लिश, हिंदी या ऐसा कोई ना कोई लैंग्वेज चूज कर लिया। कुछ लोगों ने हिंदी चूज कर लिया, कुछ लोगों ने इंग्लिश चूज कर लिया। मैंने कहा रैगिंग इसको ही कहते हैं, बस इंट्रोडक्शन देना है अपना। ठीक है भाई, लोगों ने सही कहा था, रैगिंग कुछ नहीं होता, इंट्रोडक्शन ही तो है। बस अपने बारे में बताना है कि तुम कहाँ से पढ़े, कौन से स्कूल से पढ़े, कौन से बोर्ड से ग्रेजुएट हुए, तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड था या आईसीएसई बोर्ड था, अभी क्या कर रहे हो, क्या गोल है तुम्हारा, स्ट्रेंथ क्या है, बस इतना ही तो बताना है। ठीक है चलो कर लेंगे भाई। और इसी के साथ हमारा एक दोस्त अनीश शुरू करता है हिंदी में इंट्रोडक्शन देना कि मेरा नाम अनीश दास है, मैं छत्तीसगढ़ के इस जगह से बिलोंग करता हूँ। और जहां उसने बोल दिया बिलोंग करता हूँ, बस इंट्रोडक्शन का रूल नंबर 101, अगर तुमने चूज किया है कि तुम्हें हिंदी में इंट्रोडक्शन देना है, देन तुम अपने इंट्रो में एक वर्ड भी हिंदी का यूज नहीं कर सकते हो। अगर तुम ये इंट्रोडक्शन में कहते हो कि मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूं, देन तुम फिर से गए। सीबीएसई बोर्ड का तुम्हें हिंदी पता होना चाहिए, जो कि होता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो अगर तुम हिंदी में इंट्रोडक्शन देने जा रहे हो, देन तुम्हें एक भी वर्ड इंग्लिश का यूज नहीं करना है। अगर तुमने हिंदी वर्ड यूज किया, देन तुम्हें तुम्हारा इंट्रो फिर से शुरुआत करना होगा, और हर बार तुम्हारा इंट्रो देने का तरीका बदलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपना पहला इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हिंदी में, आराम से खड़े होकर दे रहे हो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें एक पैर पे खड़े होकर देना पड़ेगा, और तुम्हें तुम्हारा इंट्रोडक्शन फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि जहां से तुम गलत किए हो वहां से शुरू करोगे। अगर तुमने एक भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म बोल दिया, लेट्स से मैंने इंग्लिश में चूज किया, मैंने बोल दिया सीबीएसई बोर्ड से मैं पढ़ा हूं, गिवन माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, देन दैट इज अगेन रॉन्ग। तुम्हें बोलना है आई हैव डन माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और अगर तुमने इसके जगह सीबीएसई बोल दिया, चलो भाई एक टांग उठा लो और एक टांग पे वापस से इंट्रोडक्शन शुरू करो अपना। अगेन मैं तुम्हें बता दूं, ये सारा रैगिंग नहीं, इंट्रोडक्शन हो रहा था। वेरी डिफिकल्ट टाइम्स दैट यू आर आल्सो गोइंग टू फेस, बट मजा आएगा। खैर, तो कहानी पे वापस आता हूँ। इसी के साथ हम सब लोगों का इंट्रोडक्शन चल रहा था, और मयंक की बारी सबसे लास्ट में थी, क्योंकि मयंक को सभी सीनियर ने डिसाइड किया था उसको रोक के उसकी अच्छी से इंट्रोडक्शन लेंगे और हम लोगों को जाने देंगे। तो हम लोगों का ऐसे ही चला। मैंने अपना इंट्रोडक्शन 2 या 3 बार में दे दिया, बट हमारा एक फ्रेंड था अनीश, क्योंकि उसने अपना लैंग्वेज चूज कर लिया था हिंदी। अब भाई हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी हिंदी इतना बोलते ही नहीं है, हर हिंदी वर्ड के बीच एक ना एक इंग्लिश वर्ड आ ही जाता है। मोस्टली बोला जाए तो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब वो उसने हिंदी चूज कर लिया, तो सीनियर्स पहले ही बता देते हैं भाई कि तुम हिंदी से वापस इंग्लिश में नहीं जा सकते हो, या फिर इंग्लिश से वापस हिंदी में नहीं जा सकते हो। अब क्योंकि अनीश ने हिंदी चूज कर लिया था, तो बार बार वो फंस रहा था। कभी सीबीएसई बोर्ड की उसे हिंदी नहीं पता है, बहुत चक्की पीसना पड़ता है भाई, और हर बार डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी एक पैर पे खड़ा होने को बोला है, अगली बार बोल देगा कि चेयर बन के बोलो, लाइक विदाउट चेयर जो ऐसे बैठते हैं। अगली बार बोल देगा कि मुर्गा बन के बोलो, अगली बार बोल देगा कान पकड़ के बोलो। तो हर बार बोलने का, खड़े होने का, पोस्चर का लेवल डिफिकल्ट होता जाएगा, और उसी के साथ साथ तुम्हारा आंसर फिर से शुरू करना पड़ेगा। तुम्हारा माइंड एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, बट फिर भी ये तो इंट्रोडक्शन है, इतना तो हम कर ही सकते हैं यार। ये सब अलाउड नहीं होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, बट मैं थोड़ा चिल बनने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का इंट्रोडक्शन चला, और इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है तुम्हारा स्ट्रेंथ और वीकनेस। सामने वाला बंदा, जिसका कि मैंने बताया 5-6 साल की बैग लगी हुई है, पढ़ाई में वो गोबर है, उसे कुछ भी नहीं आता है, जिंदगी में उसे जॉब मिलेगी कि नहीं उसे ये भी नहीं पता है, वो बंदा मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस को जज करता है। वो मेरे से बोलता है कि भाई अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस बता। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बता दिया, लेट्स से मैंने बोल दिया माय स्ट्रेंथ इज रीडिंग बुक, मेरे से वो बंदा जो कि बुक आज तक जिंदगी में खोला नहीं है, मेरे से वो पूछेगा कौन सी बुक पढ़ी है। मैंने कुछ रैंडम नाम बोल दिया, तो क्यों नहीं पता है, तूने स्ट्रेंथ कैसे प्लेसमेंट की तैयारी करोगे, ये वो क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, गवार हो, ये हो, बस। अच्छा, हर सीनियर तुम्हारे पापा की तरह बन जाता है अचानक से तुम्हारे कॉलेज में। यहाँ तक इंट्रोडक्शन का पार्ट फिर भी हमने झेल लिया। अब इसके साथ आता है हमारा वो दोस्त, जिसका नाम मैं रिवील नहीं कर रहा, जो कि मेरे बचपन का, मेरे मोहल्ले का चड्डी बड्डी था। वो खड़े होकर मुझे बोलता है कि सर बोल। मैं बोला मैं तुझे सर तो बोलूंगा ही नहीं। मैं क्यों बोलूं भाई, जिसके साथ मैं बचपन से बड़ा हूँ, मैं गालियां देकर बुलाता हूँ, मोहल्ले में कुछ से कुछ बोलता हूँ, उसे मैं सर बोलना शुरू कर दूं। मैं बोला मैं तुझे सर नहीं बोलूंगा। अब इतने भी सारे सीनियर जो उसके आसपास उसके दोस्त थे, उनका खून खोल गया कि साला ये जूनियर अपने सीनियर को सर बोलने से मना कर रहा है, सर बोलने से मना कर रहा है सीनियर को, इतना बड़ा पाप। अब तो इसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का हक भी नहीं है। सब लोग मुझे घेरे, गाली दे, साले तू सर नहीं बोलेगा, इससे ऐसा कैसे कर सकता है, कॉलर पकड़ लिया मेरा, तू बोल, अभी बोल, अभी बोल। मैं देख रहा हूँ उसकी आंख में कि बेटा तू सर बुलवा ले मेरे से, अभी इनको तेरे मोहल्ले की कहानियां सुनाता हूँ और तेरे घर जाके तेरी भी कहानियां सुनाता हूँ। बट मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, मुझे उस सीनियर को, जो कि मेरा दोस्त था, मेरे मोहल्ले का, से सर बोलना पड़ा। हालांकि वो बात अलग है कि इस रैगिंग के अगले ही दिन वो बंदा, जो कि मेरे मोहल्ले का दोस्त था, वो मेरे रूम आया, मुझे सारा बात समझाया कि यार ये सब करना पड़ता है, मेरे पास पीयर प्रेशर था, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं जिन बंदों का रैगिंग लेता उसका भी दोस्त आता, और ऐसा जो भी वॉट एवर, इन सिंपल पीयर प्रेशर में वो मुझे कहता है करना पड़ा, और उसके लिए सॉरी, तुम्हें सर बोलने की जरूरत नहीं है। बट उनके सामने मुझे ये कहता है कि जब भी वो लोग आसपास रहे तो उनके सामने सर बोल लेना, जब वो लोग आसपास ना रहे तो भले गाली देकर बुला ले, वरना वो लोग मेरी लगा देंगे अच्छे से। मैंने भी कहा ठीक है भाई, इतना तो एहसान कर ही सकते हैं, कल को मैं सीनियर बनूंगा तो क्या पता मुझे भी सर बुलवाने का मन करे।
अब मैं बुलवाया या नहीं बुलवाया वो मैं किसी और वीडियो में या फिर अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो, वरना तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मैंने अपने रैगिंग लिया या नहीं लिया। सॉरी, रैगिंग तो क्या होता ही नहीं था, इंट्रोडक्शन लिया या नहीं लिया। और इसी के साथ हम तीनों लोग आ गए वहां से। बट अगेन मयंक जो हमारा लेजेंडरी इंसान था, जिसके कारण हम सब उस रूम में फंसे हुए थे, उस इंसान को सभी सीनियर ने रोक लिया। अब मयंक से जो कि अपने बंदे के चक्कर में वहां फंस गया था, उसे सारा रूम मिल के रैगिंग ले रहा है। तुम बिलीव नहीं करोगे, 10-15 इंसान घेर के एक बंदे को खड़े हैं, सब लोग चारों बगल से गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और वो बंदा बीच में खड़ा है। माय नेम इज मयंक राज, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस स्कूल फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड, चल वापस से शुरू हो। माय नेम इज मयंक राज, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस। बहुत लंबा चला। उसकी इंट्रो रात 11:30-12 बजे से सुबह के 3-3:30 बजे तक चली। वो दिन भी क्या दिन थे यार, मतलब उस टाइम पे बुरा लगता है, बट आज अगर तुम सोचो तो लगता है यार मजा ही आया था। इसीलिए इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं, हालांकि ये चीजें गलत है, इतनी होनी नहीं चाहिए। सर्टेन लिमिट तक वो अच्छा लगता है, बट पता नहीं, अभी तो ये सब बातें सोच के मेमोरीज ही लगती है कि लाइक ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, बट उस मोमेंट पे इट्स नॉट गुड। इट्स ऑल्सो अप टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। लाइक हम लोग बहुत चिल इंसान थे, हम लोग सीरियसली आज भी जब इस बारे में बात कर रहा हूँ तो मजाक में कर रहा हूँ, बट आई नो देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जिसको इन चीजों से बहुत प्रॉब्लम है, जिनका एंजाइटी ट्रिगर हो जाता है इन सब चीजों से, पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं रैगिंग को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं बता दूं कि ये नहीं कह रहा कि ये नॉर्मल है। इस वीडियो का टोन में सटायरिकल रखा था, कैसे इस चीज को रिएक्ट करते हैं अगर तुम उस मोमेंट पे सीनियर के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दोगे। लाइक मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि मुझे सर बोल दे, मैंने बोल दिया, बट अगर मैं उसे बदतमीजी करने लगता है कि यार नहीं बोलूंगा कुछ भी हो जाए, तो ऑफ कोर्स मुझे मार पड़ती है वहां पे। तो यू हैव टू प्ले अराउंड द वर्ड। जैसे कि अगर तुम्हें मयंक का एग्जांपल दूं, मयंक की रैगिंग रात के 3 बजे तक हुई। तुम्हें सोच के लग रहा होगा भाई क्या क्या नहीं करवाया होगा, बहुत गंदा होगा, ऑफ कोर्स बहुत गंदा हुआ, बट सीनियर्स मेक श्योर कि अगर तुम उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से बात करने का मतलब ये नहीं कि जी सर बोल के बात कर रहे हो, अच्छे से बात करने का मतलब एक फ्रेंडली होकर बात कर रहे हो, अपने सीनियर्स को गाली नहीं दे रहे हो, ठीक है सर भैया, हाँ ठीक है भैया कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा चाहते हो ठीक है मैं ये भी कर दूंगा। इसका मतलब नहीं कि तुम्हें चाटनी है सीनियर की, इट्स जस्ट कि नॉर्मल अच्छे से बात करनी, बस बदतमीजी नहीं करनी है। देन आई कैन एश्योर, लाइक एश्योर तो मैं क्या ही करूं तुम्हें, बट 99% केसेस में ना वो सीनियर तुम्हारा फ्रेंड बन जाता है। जस्ट लाइक मैं, जब वो रात को 7:30 बजे वापस आया रूम के, हमें लगा भाई क्या ही किया, उसको मार तो नहीं दिया, मार तो नहीं किया उधर, बट वो जब रूम आया बहुत ही चिल था। और उस दिन के बाद से वो सारे सीनियर हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। कुछ भी हो हमारे हॉस्टल में, खाना अच्छा नहीं मिल रहा हो, किसी के साथ मैटर हो गया हो, कुछ भी हो, वो सीनियर्स हमारे साथ हमेशा रहते थे। चाहे हमारे स्टडी नोट्स हो, एक प्लेसमेंट्स के लिए हेल्प चाहिए हो, सभी चीजों में वो सीनियर्स हमारा हमेशा हेल्प किए। सो सच में रैगिंग और इंट्रोडक्शन में बहुत डिफरेंस है, बट कई सारे कॉलेजेस में, कई सारी जगहों में ऐसा भी होता है कि इंट्रोडक्शन के नाम पे रैगिंग होती है। इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। बस ध्यान रखो, अगर तुम कॉलेज में हो या कॉलेज जाने वाले हो, देन अपने सीनियर के साथ बदतमीजी मत करो, नॉर्मल बिहेवियर रखो। इसका मतलब नहीं कि चाटने लग जाओ, एकदम ओवर रिस्पेक्ट करने लग जाओ, जस्ट लाइक सीनियर जी भैया ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, नॉर्मल रखो। सीनियर्स को बस रिस्पेक्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। खैर ये थी मेरी रैगिंग की स्टोरी, और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैंने रैगिंग कभी लिया या नहीं लिया। रैगिंग तो नहीं लिया, बट इंट्रोडक्शन लिया या नहीं लिया, और उसमें हमने लिया तो क्या क्या करवाया, हमारा बहुत चिल हुआ था भाई। मैं बहुत ही एक्साइटेड उसे बताने के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगले वीडियो में हमने क्या क्या किया था, हम सारे लोगों ने जो भी गए थे रैगिंग देने के लिए। इंट्रो ठीक है, चलो आई होप तुम्हें छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। ऐसे और भी अमेजिंग टिप्स के लिए, इंजीनियरिंग रिलेटेड डाउट्स के लिए, अच्छी प्लेसमेंट के लिए, अच्छी पैकेज के लिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ढेर सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी रैगिंग हुई कि नहीं हुई, तुम्हें लगता है तुम्हारा रैगिंग होने वाला है, या तुम्हें क्या लगता है इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसे ही बंद कर देना चाहिए। लाइक नो रैगिंग नो इंट्रो एट ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रो को बंद नहीं करना चाहिए, बट विद सर्टेन कंडीशंस, क्योंकि इंट्रो से तुम्हारा सच में सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन और बॉन्ड बढ़ता है। इसीलिए मुझे लगता है इंट्रो तो होना ही चाहिए ताकि तुम्हारे सीनियर्स के साथ बॉन्ड बढ़े, बट इंट्रो का मतलब ये नहीं कि तुम घेरे गाली दे रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ये बताओ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।